हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक पंजाब के काफ़ी फेमस एक्टर थे, रेसलर थे, मतलब बॉडी बिल्डर थे, रेसलर तो नहीं कहूँगा। और उनका नाम था वीरेंद्र सिंह घुमान। उनका एकदम से अचानक से हार्ट अटैक के कारण या फिर कार्डियक अरेस्ट के कारण डेथ हो गई उनकी। तो उसके ऊपर से काफ़ी लोगों को एंग्जाइटी हो रही है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं बहुत से लोग ना। सोचते क्या हो गया उनको, कैसे हो गया वो, तो क्योंकि फिजिकली तो बहुत ही ज़्यादा फिट थे और रोल मॉडल थे बहुत से लोगों के जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं या नहीं भी करते हैं। तो उनको उनकी फिजिक जो थी काफ़ी बेहतरीन थी और लगभग 6 फुट से ऊपर उनकी हाइट थी और आई थिंक ओवर 100 kg उनका वेट होगा और फुल मसल्स उनके अंदर बिल्डअप थी और इतने छोटे छोटे शोल्डर्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, चेस्ट, पूरा एकदम बहुत ही ज़्यादा एक जो परफेक्ट फिगर जो चाहिए एक मतलब एक मेल में, वो उनके अंदर था। और जो कि इजीली अचीव नहीं कर सकता आदमी, बहुत ही हार्ड वर्क चाहिए उसके लिए। और पहले तो काफ़ी दुख हुआ सुन के कि इतना अच्छा, मतलब मैं बहुत पहले से फॉलो करता हूँ उनको। इनफैक्ट फॉलो किया काफ़ी टाइम, मैंने वीडियो देखी थी, आधा केजी प्रोटीन, इतना केजी वो वीडियो करके आती रहती है बहुत बार तो यूट्यूब के ऊपर। तो जानता था कि यहाँ पे ऐसा कोई बॉडी बिल्डर है, तो एकदम से मेरे को शौक लगा, क्योंकि डर तो मेरे को भी लगता है कि एकदम से कैसे आदमी जा सकता है। तो मेरे को न्यूज़ आई तो उसके साथ कोई बंदा जो था वो मेरे साथ, उनने मेरे से काउंसलिंग ली हुई है, उन्होंने मेरे से सेशन लिए हुए हैं। तो उनका उनने स्टेटस लगा रखा था RIP भाई करके। तो मेरे को पता चला, फिर मैंने उनको मैसेज किया, भाई क्या हो गया? बोला भाई ये बंदा मेरे साथ ही रहता था और ऐसे ऐसे करके हार्ट अटैक आ गया और कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल बढ़िया थे। तो मेरे को लगा यार एकदम से कैसे आ गया। फिर बाद में न्यूज़ आई, वीडियो आई, बहुत सी आई, तो पता चला कि इनको शोल्डर में इंजरी थी और इंजरी को ट्रीट करते वक्त कुछ सर्जरी वगैरह के लिए इनको जाना था। तो उस टाइम पे इनको कोई मेडिकेशन दी गई या फिर कोई सर्जरी के वक्त कोई लापरवाही हुई है या कुछ भी हुआ है फोर्टिस हॉस्पिटल में, उनको अ, 2 लगातार कार्डियक अरेस्ट आ गए और वो उनकी जान चली गई, जिसमें डॉक्टर के सामने उनको, मतलब डॉक्टर वहीं मौजूद होने के बावजूद उनको डेथ फेस करनी पड़ी। तो कुछ कॉम्प्लिकेशन बनी, तो उसके बारे में बात कर लेंगे और एंग्जाइटी थोड़ी दूर कर लेंगे अपनी कि भाई, क्योंकि अब भी सब लोग को लग रहा है कि इतने फिट बंदे को अगर हार्ट अटैक आ सकता है या फिर कार्डियक अरेस्ट आ सकता है तो हम तो बहुत ही ज़्यादा उनसे पीछे हैं। मैं किसी को डिफेम नहीं करूँगा इसके अंदर, या फिर कोई वो नहीं करूँगा, या फिर किसी भी चीज़ को प्रमोट या फिर डिमोट नहीं करूँगा। सिंपल सा तो बंदा, ये जो अपना वीरेंद्र भाई जो थे, ये काफ़ी बड़े थे और इन्होंने एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा की हुई है। मतलब इस उम्र में भाई 40-42 साल की उम्र में इतना फिट रहना, तो मेहनत तो उन्होंने बहुत तगड़ी की हुई है और अपने बॉडी को ओवर यूटिलाइज तो किया हुआ है। मतलब उन्हें जितनी क्षमता से उससे ज़्यादा भी वो एक्सरसाइज करते थे, क्योंकि उनको भी फिट रहना था, विल पावर उनकी थी इतनी। और उस कारण उसके अंदर हो सकता है बाई चांस, भाई मैं कहता नहीं कि स्टेरॉयड यूज़ किए थे या फिर कोई भी, स्टेरॉयड तो ऑब्वियसली यूज़ किए ही थे, क्योंकि उसके अंदर इतनी बड़ी बल्क लाना, ये सब लाना वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके अंदर तो कहीं ना कहीं जो है कि रेसलर्स के अंदर, ये रेसलर्स हो गए या बॉडी बिल्डर हो गए, तो इनके अंदर जो मायोपैथी है, मतलब जो हार्ट की मसल्स ठीक होना ना, वो बहुत आम बात हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सजरेट करते हैं अपनी बॉडी के साथ, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और एकदम ओवरडू नहीं हो जाता, मतलब जो ज़रूरत से ज़्यादा कर लेते हैं वो एक्सरसाइज कर लेते हैं लोग। स्टेरॉयड हो गए, प्री वर्कआउट हो गए, या फिर ये सब जो चीज़ें जो आपको सप्लीमेंट कर रही है, वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को नेचुरल वे में ग्रोथ नहीं करने देती और कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन बॉडी के अंदर आनी आम बात है। बहुत से बॉडी बिल्डर पहले भी मैंने देखे जो फॉरेन में भी हैं, बॉडी बिल्डर जो पैरालाइज हो गए, उनका हार्ट मसल फट गई है, कोई दिन की दिमागी नस फट गई। भाई मेरे पड़ोस में एक केस हुआ था, उनकी उन्होंने कोई एम्प बोलते हैं, टर्मिन बोलते हैं, उसका इंजेक्शन लगाया था और उसके कारण उनकी डेथ हो गई एकदम से। विद इन 10 मिनट्स के अंदर अंदर उनके दिमाग की कोई नस फटी, ब्रेन हेमरेज हुआ और वो मर गए। तो डर मेरे को भी लगा उस टाइम पे, फिर मैंने उनका रीज़न जाना, तो रीज़न जानने के बाद मेरे को डर मेरा खत्म हो गया, क्योंकि मैं वैसा कुछ कर नहीं रहा था। तो दोस्तों अब हमें यही चीज़ जाननी होगी कि जो वीरेंद्र भाई थे, उन्होंने, उनके साथ डॉक्टर ने कोई लापरवाही की या फिर डॉक्टर ने प्रॉपर चेकअप नहीं किया सर्जरी से पहले, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई, क्योंकि उनके जो परिवार वाले एलिगेशन लगा रहे हैं डॉक्टर के ऊपर कि डॉक्टर ने ढंग से देखा नहीं, पहले टेस्ट नहीं कराया, डॉक्टर की कोई लापरवाही है। तो क्लियर कट वो दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ निशान है, उनके यहाँ कोई इंजरी थी। उस एक दिन पहले जिम कर रहे थे तो एक दिन बाद क्या हो गया ऐसा, तो वो सब चीज़ देखनी पड़ती है। एक टेस्ट, एक सर्जरी से पहले आपका ECG भी होता है और आपकी LFT KFT वगैरह चेक किए जाते हैं, ताकि आपके लीवर और किडनी अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो कुछ मार्कर्स रहते हैं, वो शायद मिस आउट हो गए होंगे, या फिर भगवान की जो मर्जी, वो उसका किसी की नहीं चली, वो वाला हिसाब है। पर जो रीज़न जो रहते हैं दोस्तों, ये बॉडी बिल्डर के डेथ के, ये जो मसल्स है ठीक हो जाती है हार्ट की,
और रेगुलर टेस्टिंग ना कराने, टेस्ट वगैरह ना कराने, या कोई चूक गए होंगे, काफ़ी टाइम हो गया उनको टेस्ट कराए हुए, तो उस कारण से उनकी हार्ट की मसल ठीक होगी और पंप नहीं कर पाई जो ब्लड रिक्वायरमेंट है। शरीर बड़ा है तो ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ती है बॉडी के अंदर, तो हार्ट को और ज़्यादा कम मेहनत करनी पड़ती है। और कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा कर लेना या ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग कर लेना, उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। इनफैक्ट जो जिम करता है उसको अगर हार्ट अटैक आता है, अगर हेल्दी जिम कर रहा है, ना कि जो स्टेरॉयड यूज़ कर रहा है या फिर कोई सप्लीमेंट की यूज़ कर रहा है, कोई इंजेक्शन वगैरह, जो फिर टेस्टोस्टेरोन वगैरह के जो अलग अलग विदाउट गाइडेंस जो चलाए जा रहे हैं, गोली लिए जा रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ना कि जो प्रोफेशनल बंदे हैं जो तरीके से चलते हैं, उनको कॉम्प्लिकेशन बहुत कम झेलनी पड़ती है। इनफैक्ट आर्नोल्ड है, उन्होंने भी कहीं ना कुछ सप्लीमेंट यूज़ किए होंगे, पर वो गाइडेंस के अंदर या फिर किसी डॉक्टर की निगरानी में यूज़ किए होंगे, या फिर कोई न्यूट्रिशनिस्ट उनके साथ होगा, तो उस हिसाब से उनको कोई दिक्कत अभी तक आई नहीं है। वो बुढ़ापे में जा ली है, तब भी उनको कोई ऐसे हार्ट से रिलेटेड या फिर कोई भी दिक्कत नहीं आई है। तो हमारे इंडिया में वो चीज़ हम बहुत बार लैक करते हैं, नॉलेज नहीं हमारे पास, और हम किसी जिम के नॉर्मल ट्रेनर की मान लेते हैं, या किसी की चलते फिरते आदमी का गाइडेंस मान लेते हैं, या फिर कोई देसी दवाई लेने लग जाते हैं बिना किसी रिसर्च के, किसी बिलीफ के। या फिर कोई भी आदमी हमको गाइड करता है, हम सोचते हैं हाँ भाई यही भगवान है। पहले उसकी क्वालिफिकेशन चेक करनी बहुत ज़रूरी है कि भाई सच में वो इस लायक है कि आपको गाइड कर पाए कि नहीं कर पाए। तो एक कारण रहता है कि ये कि मिसगाइडेड हो गया, आप कुछ भी चीज़ ले लोगे तो आपको बॉडी बिल्डिंग तो हो जाएगी, बॉडी तो बड़ी बन जाएगी। और दोस्तों ऑथेंटिसिटी की बहुत हमारे यहाँ इंडिया में कमी है। जो प्रोटीन आ रहे हैं, प्रोटीन ख़राब नहीं है, प्री वर्कआउट ख़राब नहीं है, पर दोस्तों उनके अंदर अडल्ट्रेशन इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि क्या बताऊँ कि आप उसके अंदर जो ज़्यादा बिके भाई ये वाला मेरे को प्री वर्कआउट ज़्यादा असर कर रहा है, उसके अंदर जो मात्रा है उस चीज़ की, जो कैफीन है या कोई भी चीज़ जो आपको एग्रेसिव बनाती है ज़्यादा एक्सरसाइज करने के लिए, प्री वर्कआउट के अंदर वो ज़्यादा डाली हुई है, या फिर कोई और स्टेरॉइड डाल दिए हैं। क्योंकि प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर कोई डैनाबोल एनाबोल जो रहती हैं टैबलेट्स को पीस के डाल दिए हैं। क्यों डाल दिए दोस्तों? ताकि वो ज़्यादा बिके, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो क्योंकि दुनिया का काम पैसा कमाना है, और इंडिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा अडल्ट्रेशन चल रही है। गवर्नमेंट भी कोशिश करती है, पर गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं नाकाम है इस चीज़ों में कि कहीं ना ये प्रॉपर इनके ऊपर काबू रख पाए। तो हमको खुद ही जागरूक होना पड़ेगा, खुद ही अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो रिसर्च वगैरह खुद करके, खुद ही भाई ऑथेंटिक स्टोर से लेना। थोड़ा महंगा, हम सस्ते के चक्कर में चले जाते हैं। हालांकि वीरेंद्र भाई ने ऐसा कुछ, मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने सस्ती जगह से कोई सप्लीमेंट लिया होगा या मिसगाइडेड रहे होंगे, पर कहीं ना कहीं बॉडी से दिख रहा था कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा बड़ा उनका शरीर था, और ज़्यादा उन्होंने बॉडी बिल्डिंग कर रखी थी, ज़्यादा ही ओवर, एक बोलते हैं ना कि बॉडी बना लेना, क्योंकि हालांकि मतलब एक बहुत बड़ा उनका शरीर, हल्क टाइप शरीर था, पूरे जानदार थे। तो मेहनत करी बंदे ने, सुंदर शरीर बनाया। हम, मेरा भी सपना था, बहुत से सपना भाई वीरेंद्र भाई जैसा शरीर होना चाहिए, पर दोस्तों अंदर से भी हमको रेगुलर चेकअप करते रहना चाहिए। अब वो क्या कमी रहेगी, उन्होंने सोचा चेकअप नहीं करा हो, या उस टाइम पे उनकी हार्ट की बहुत ज़्यादा ठीक हो, डॉक्टर रिस्क पे लेके सर्जरी कर दी हो, और वो रिस्क में फेल हो गई, मान लो कोई ना कोई ईसीजी वगैरह नहीं किया उससे पहले, या कोई ना कोई दिक्कत पहले आ रही है, उसको रूल आउट नहीं किया हो, ऐसे चलते फिरते बंदे को दोस्तों हार्ट अटैक आना नामुमकिन है। कि उसने कोई भी उसको भाई हर चीज़ उसने करवा रखी है, ईसीजी करवा रखा है, इको करवा रखा है, हार्ट के सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे, फिर भी उसको हार्ट अटैक आ गया, ऐसा बहुत ही रेयर चांस होता है। क्योंकि दोस्तों डॉक्टर या फिर मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि उनको पता है कि ये चीज़ हम रूल आउट कर लेंगे तो हार्ट अटैक के चांसेस नल एंड वाइड हो जाते हैं। और वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपका भी इको हो रखा है, ईसीजी हो रखा है, और आपके जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह लेवल जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत बढ़ गए तो भी दिक्कत आती है, हाँ मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई ना हो, तो आपको कोई जर्नली 2 4 5 साल में, 10 साल में कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। और आपकी एज फैक्टर बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। वीरेंद्र भाई की एज 42 थी। मैं नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा बूढ़े थे वो, या बहुत ज़्यादा, तो उनको जवान भी नहीं कह सकते कि बहुत ही ज़्यादा यंग थे, पर उस उम्र में जाके आदमी का कहीं ना कहीं शरीर जो है इनफेक्ट फेज में आने वाले थे। 45 के बाद आदमी हम यहाँ मान लेते हैं कि बुढ़ापे की तरफ जाने लगता है, क्योंकि हमारा जो बेसिक एज जो लिमिट, हमारी जो एवरेज एज गिनी जाती है इंडियंस के अंदर, वो 69.7 या 69.1 के आसपास है, जो लेटेस्ट डेटा मेरे पास है। और तो उसके हिसाब से 35 पे हम हाफ अपनी एज में पहुंच जाते हैं, और 70 तक हमको जीना चाहिए एक तरीके से। तो वीरेंद्र भाई ने थोड़ा सा अपना बुढ़ापे की तरफ थोड़ा जा रहे थे, थोड़ा एज हो रहे थे, उसमें भी आप वो भाई एक्सरसाइज कर रहे हैं ज़्यादा, ओवर अपनी बॉडी को यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। प्रोटीन वगैरह इंटेक कैसा था, किडनी वगैरह, लीवर वगैरह क्या था, उनको नहीं पता उसके बारे में। और बहुत दुख हुआ जान के कि उनको एक साथ ऐसा हो गया। मतलब चलता फिरता आदमी चला जाता, दुख तो होता ही है। पर जो बंदे एंग्जाइटी में आ रहे हैं, इसको लेके एंग्जियस हो रहे हैं, 12 मैसेज करें मेरे पास, सर उनको ऐसा हो गया, क्या कारण है यंग अडल्ट में हार्ट अटैक आने का,
तो दोस्तों यही बता रहा हूँ मैं आपको, यंग अडल्ट में नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन रह रही हैं। मैं पता ना, अगर आपका इको नॉर्मल है तो बहुत से चांसेस, आपके 90% चांस चले जाते हैं कि आपको हार्ट अटैक आएगा। और उनको हार्ट अटैक नहीं, कार्डियक अरेस्ट आया है, और ड्यू टू सम कोई डॉक्टर की हो सकता है गलती रही हो, या फिर अंदर कोई इंटरनल कहानी क्या हम नहीं बता सकते, तो उसको लेके आपको टेंशन में नहीं आना है कि उनको इतने फिट बंदे को आ गई तो मेरे को भी आ ही जाएगा। आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। और एंग्जाइटी का ट्रीटमेंट लेना है। पहले मैं भी हार्ट अटैक की न्यूज़ सुन लेता था, उसको आ गया, पड़ोस में किसी को आ गया, गाँव में, मैं भी पागल हो जाता था, क्यों हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया, कहीं मेरे को आएगा, मेरे को अब तो पक्का आएगा, उसको भी आ गया तो मैं भी सेम लाइफ स्टाइल जी रहा हूँ, मैं भी ओवर वेट हूँ, या जो भी दो चार चीज़ पैरामीटर में जोड़ लेता था अपने साथ। पर पैरामीटर आपको क्या देखने हैं, आपके टेस्ट नॉर्मल है, आपकी इको नॉर्मल है, आपकी लाइफस्टाइल नॉर्मल है, आप कोई एक्स्ट्रा कोई सब्सटेंस अब्यूज़ नहीं कर रहे। तो सब्सटेंस अब्यूज़ बहुत बड़ी चीज़ है भाई। रोटी भी ज़्यादा खाना वो भी सेहत जाती है, बोलते ख़राब होती है। पानी ज़्यादा पीना भी ओवर हाइड्रेशन हो जाता है कि लगातार बिना किसी लिमिट के पानी पीते रहोगे तो वो सब्सटेंस अब्यूज़ किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए। कोई नशे की चीज़ आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, अल्कोहल को अब्यूज़ कर रहे हो, कोई भी चीज़ आपको अब्यूज़ नहीं करनी है, यूटिलाइज़ करना है, यूज़ करना है उसको, जब तक आपको मज़ा दे, या फिर जब तक आपको वो एफिशिएंटली उसका यूज़ कर रहे हो, ना कि उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो। तो दोस्तों यही था, एक लेटेस्ट न्यूज़ थी, सोचा वीडियो बना दूँ, लोगों की एंग्जाइटी कम हो जाएगी। तो ये तो उनके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन थी, स्टेरॉइड यूज़ भी था, रेगुलर हॉस्पिटल हेल्थ चेकअप ना कराया हो, या कराया भी था तो स्टेरॉइड यूज़ से बहुत बड़ा एक कारण रहा ही रहा है। और एक बॉडी को ज़्यादा ओवरडू करना वो एक कहीं ना कहीं गलत बात है। तो वो हम चीज़ करनी है तो हमारे साथ कोई ऐसा हादसा होना बहुत ही रेयर चांस है, रेयर चांस के नामुमकिन है। तो दोस्तों इस होते वीडियो में, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में जरूर पूछना। थैंक यू सो मच।